तो मुझे भी डिप्रेशन वाला फेज़ चल रहा था मेरा। मुझे लग रहा था कि अब नहीं होगा। मैंने इन 3 घंटों के लिए पूरे 365 दिन दिए हैं। अगर आज नहीं किया तो मुझ पे बहुत सारी उँगलियाँ उठाई जाएँगी, बहुत बातें होंगी। सब टीचर कहते थे कि इसका एम्स में इसे मिल जाएगी सीट। लेकिन एग्ज़ाम से आई थिंक 6 मंथ पहले वो एक रिलेशनशिप में पड़ गया। तो फिर उसके बाद नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम कविता है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की एक छोटी सी तहसील पांगी से हूँ। आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो मेरी ये जो कहानी है वो हर एक उस नीट एस्पिरेंट के लिए है जो नीट क्रैक करना चाहता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसे लगता है कि वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2001 को, जब हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी तहसील में मेरा जन्म होता है। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू फैमिली में होता है। इस दिन कोई जश्न का दिन नहीं था लोगों के लिए ये, लेकिन धरती पे 2 लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, जो थे मेरे मम्मी-पापा। तो मेरे पापा उस टाइम प्राइमरी टीचर थे उसी गाँव में, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं के स्कूल से हुई। फिर धीरे-धीरे ये स्तर बढ़ता गया और मैं जब 7th क्लास में हुई तो मेरी दादी की डेथ हो गई और मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया पांगी से एक किसी दूर-दराज गाँव में, कहीं चंबा में। तो ये हमारी ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। अब हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा और हम सब पापा के साथ शिफ्ट हो गए उस गाँव में, और वहाँ पर मुझे एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं था। एक बहुत दूर जाकर एक 8th क्लास तक स्कूल था, जो कि एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल था। वहाँ पर मैंने अपनी 8th क्लास तक एजुकेशन पूरी की। उसके बाद मुझे एजुकेशन के लिए चंबा जाना पड़ा। उसके बाद जब मैं 11th क्लास में गई, तो तब मेरे लिए एक बड़ा स्टेप था कि मैं कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, मेडिकल या नॉन मेडिकल। अब मुझे इंटरेस्ट दोनों में था, बायो में भी और मैथ्स में भी। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों ही ले लेती हूँ, मेडिकल एज़ वेल एज़ नॉन मेडिकल। तो मुझे टीचर्स ने मना किया कि ऐसा नहीं होता है, दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाते हैं। मेरे एक टीचर ने मुझे कहा कि ऐसा करके तू 2 नावों पे सवार हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि तू डूब जाएगी। फिर वो बात मेरे ज़हन तक लगी और मैंने बोथ सब्जेक्ट ही रखा। फिर 11th में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, और 12th क्लास में मैंने मैथ्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई। और मैंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, साइंस क्विज़ में, और अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल तक मैंने प्रेज़ेंट किया और उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। फिर 12th में भी मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और बोथ में मेरी दोबारा से फर्स्ट पोजीशन आई, और फिर से हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार ने मुझे एक लैपटॉप दिया और स्कॉलरशिप दी। अब इसके बाद ज़िंदगी का असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था, जो कि था नीट की जर्नी। क्योंकि हमारे घर में कोई पहले मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं था, हमारे गाँव से कोई मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। तो मैंने उसके लिए दिनेश की किताबें पढ़ी, मॉडर्न की किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे जो बेसिक था एनसीईआरटी, जो कि नीट की बाइबल है, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरे मार्क्स कम आए, 252 मार्क्स थे मेरे, और मैंने पापा से कहा कि मुझे 1 साल नीट के लिए देना है, मुझे ड्रॉप करना है। तो अब कहीं न कहीं मैंने छोटी-छोटी अचीवमेंट्स की हुई थी, तो सारे गाँव के लोग जानते थे, जहाँ मैं रहती थी वहाँ के लोग जानते थे। तो अब पापा से बहुत सारे टीचर्स जो थे, उनके जो दोस्त थे, वो पूछ रहे थे कि अब बेटी ने आगे क्या करना है? तो मेरे पापा ने कहा कि ये नीट करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। तो मेरे पापा के कुछ दोस्तों ने कहा कि गाँव के बच्चे इतने बड़े सपने नहीं देखते, ये नीट तो दिल्ली के बच्चे कर सकते हैं, डॉक्टर तो वही बनते हैं। फिर मेरे पापा ने उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे मौका दिया, 1 साल का मौका दिया, और मैंने हिमाचल प्रदेश की एक एकेडमी में, एक छोटी-सी एकेडमी थी, वहाँ से मैंने 1 साल का ड्रॉप किया। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं थी, पर रेगुलर मैं पढ़ती गई और सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करती गई। तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम मैं स्टार्टिंग में बायो को देती थी। बायो के पहले एनसीईआरटी की पूरी जो चैप्टर था उसको पढ़ती थी, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करती थी। सिमिलरली मैं केमिस्ट्री में करती थी, लेकिन फिज़िक्स में कहीं न कहीं मुझे प्रॉब्लम आ रही थी न्यूमेरिकल्स में। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हर दिन न्यूमेरिकल्स करती रही, और एट द एंड ऑफ डे वो इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए कि, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले वो आंसर्स नहीं आते थे, सोल्व नहीं हो पा रहा था,
बट एक दिन ऐसा आया कि मुझे खुद पे गर्व हो रहा था कि अब मैं कर पा रही हूँ। तो टेस्ट में मेरे 600 इस तरह से मार्क्स आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरा नीट हो जाएगा। तो आते-आते जब एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले की बात है, तो मैं बीमार पड़ गई। मुझे बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, पूरी बॉडी में पेन थी और मैं रूम में अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था। मैं बेड रेस्ट में थी, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही थी और मुझे लग रहा था कि इतनी सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। लेकिन मैंने जब अपने घर वालों से बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तेरी तैयारी हो चुकी है, हो जाएगा। तो उस लाइन से मैं थोड़ा-सा खुद को मोटिवेट कर पाई और फिर से मैंने उस 1 हफ्ते में सारे सिलेबस को मैंने कंपाइल किया और एग्ज़ाम के दिन में भी मैं दवाई खाकर ही गई थी और जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में मैं एंटर हुई, तो स्टार्टिंग का जो आधा घंटा था उस टाइम मुझे ना ब्लैकआउट सा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। फिर जो एग्ज़ाम सेंटर में जो इन्विजिलेटर थी, जो मैम थी, मैंने उनको कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, तो उन्होंने मुझे भेजा और उस टाइम मैंने हाथ-मुँह धोया और पानी पिया। फिर मैंने एक लाइन सोची कि मैंने इन 3 घंटों के लिए पूरे 365 दिन दिए हैं। अगर आज नहीं किया तो मुझ पे बहुत सारी उँगलियाँ उठाई जाएँगी, बहुत बातें होंगी। तो फिर मैंने खुद को इस लाइन से इतना मोटिवेट किया और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम पे पूरा कंसंट्रेट किया, फ़ोकस किया और मेरा एग्ज़ाम जो था वो अच्छा गया। फिर जब ऑफ़िशियल आंसर की आई तो उससे मुझे लगा कि हाँ, अब हो जाएगा। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जो मैंने पूरा 1 साल दिया था अपनी इस जर्नी को, कहीं न कहीं वो उसी की वजह से मुझे जो हार्ड वर्क था, उसकी वजह से मेरा नीट हुआ और मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिला, डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था और मैं वहीं से मैंने एमबीबीएस की और आज मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। उसकी रैंकिंग पूरे नॉर्थ इंडिया और ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने उस कॉलेज को चुना। हालाँकि जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग हुई तो मुझे यूपी में मिल रहा था कॉलेज, लेकिन मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज चाहिए था, तो मैंने हिमाचल प्रदेश में ही अपने ड्रीम कॉलेज को लिया। और मैं जो भी नीट एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत फ़ेज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो, अगर आप कोई एक आंसर की से उसको मैच कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। एक टेस्ट आपको नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है आगे। आप हार्ड वर्क कीजिए, रिपीटेडली आप हार्ड वर्क कीजिए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सुसाइडल थॉट आते हैं। जब मेरा एग्ज़ाम से थोड़े से दिसंबर की बात है, तो मुझे भी डिप्रेशन वाला फ़ेज़ चल रहा था मेरा। मुझे लग रहा था कि अब नहीं होगा। तो वो थॉट्स सबके मन में आते हैं, लेकिन उस टाइम खुद को परसिस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। और आज के ज़माने की अगर मैं बात कहूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रील्स एडिक्टिव हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। जितने आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और अपनी कंसिस्टेंटली अपनी हार्ड वर्क, अपना फ़ोकस रखेंगे पढ़ाई पर, तो आपका ज़रूर नीट होगा। एक मेरी क्लास का ही वो लड़का था, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा था और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। सब टीचर कहते थे कि इसका एम्स में इसे मिल जाएगी सीट। लेकिन एग्ज़ाम से आई थिंक 6 मंथ पहले वो एक रिलेशनशिप में पड़ गया। तो फिर उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसको बहुत मुश्किल से एक मेडिकल कॉलेज मिला, वो भी सेकंड राउंड में। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ़ जीने के लिए, अपनी हॉबी जीने के लिए बहुत टाइम है। आप जो 1 साल दे रहे हो वो बस नीट को दीजिए, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए। आपको आपका जो भी आप हॉबीज़ हैं, जो भी आप लाइफ़ में करना चाहते हैं, वो उसके बाद आपको ज़रूर मिलेगा। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़की जो एक इतने हिली एरिया से बिलॉन्ग करती है, पांगी, जहाँ पर 6 महीने तक बर्फ़ रहती है, एक ऐसा एरिया जो पूरे अदर एरिया से पूरा कट ऑफ हो जाता है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है कि वहाँ पे ना बिजली होती है, ना पानी होता है, रिसोर्सेज़ का इतना अभाव है। अगर मैं एक ऐसे एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ और वहाँ पे एक बड़ा ड्रीम देख रही हूँ और उस ड्रीम को अचीव भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सपना देखते हो, ये मैटर करता है। आप में जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने का। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि दिल्ली जाकर ही नीट होता है, कोटा जाकर ही नीट होता है। लेकिन मेरा खुद का नीट हो गया, ना मैं कोटा गई, ना मैं कहीं दिल्ली गई। हिमाचल में रहकर ही मैंने हार्ड वर्क किया, पढ़ाई की और मैं खुद आप सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ। तो आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, अपने मन में ऐसे थॉट्स मत लाइए कि मैं एक
मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर आपका सपना बड़ा है तो आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आप में जुनून होना चाहिए। क्योंकि कुंडली के तारे भी अपनी जगह बदल जाते हैं जब आप में जुनून होता है, जब आप एक जुनून लेकर घर से बाहर एक बड़ा सपना लेकर चलते हैं। थैंक यू।